सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अब नरसिंह जी बिना अपनी सुध बुध के पहुंच गए जंगल के अंदर। जंगल में कब पहुंचे उन्हें पता ही नहीं चला। बिल्कुल अकेला सा महसूस करते हुए, सांवरे को याद करते हुए वो चले जा रहे थे। कहते हैं कि और कोई मंदिर मिले ना मिले, भगवान भोलेनाथ का मंदिर हमें जरूर मिलता है जंगल के अंदर। वैसे ही जब नरसिंह को थोड़ा सा होश आया, अपने आप को संभाला उन्होंने, देखा कि अरे मैं तो जंगल में पहुंच गया हूँ, जंगल में पहुंच गया मैं, पता ही नहीं चला मुझे। तो इतने निष्ठुर लोग, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। और अचानक से नरसिंह जी की भी नज़र पड़ती है शिवलिंग के ऊपर, और जैसे ही वो भगवान भोलेनाथ को देखते हैं, उनके शिवलिंग को देखते हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार उनके अंदर होने लगता है। एक स्फूर्ति सी आई। भूखे थे बेचारे, सुबह से ही भूखे थे। तो वहाँ पर गए और भक्त थे, भगवान को देखा तो जाके उनकी अच्छे से एक बार साफ सफाई करके, और आसपास से जो कुछ भी उन्हें सामग्री मिली, फूल आदि मिले, उनसे लेके उन्होंने वहाँ शिवलिंग की पूजा की। अब पूजा करने के बाद में और कुछ तो था नहीं उनके पास में भगवान पे अर्पण करने के लिए, तो जो मिला उससे कर लिया। और भूखे प्यासे वहीं पर भगवान की भक्ति करने लगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जो कि देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की भक्ति करो, भोले होते हैं भगवान भोलेनाथ, तो बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि जो है अपने भक्तों पर डालते हैं। तो हम भी नरसिंह जी के साथ साथ भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। खाली झोली भर दे प्रभु अब तो रहम कर दे, खाली झोली भर दे प्रभु अब तो रहम कर दे। प्रभु भोलेनाथ महादेव अमावस को पूनम कर दे, खाली झोली भर दे प्रभु अब तो रहम कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे, राधे राधे। नरसिंह जी भूखे प्यासे 7 दिनों तक वहीं भगवान के शिवलिंग के पास में बैठे रहे और उनका ध्यान करते रहे। कुछ भी न तो उन्होंने खाया, न पानी पिया उन्होंने। उस जंगल में क्या मिलता उन्हें? कुछ भी नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ उस सरल स्वभावी मानव की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें नहीं चाहिए आडंबर, छापा तिलक लगाया हुआ, हाथ में माला लेकर बैठे हैं और मन में तो कपटता भरी हुई। तो भगवान तो सब जानते हैं, सब ध्यान रहता है उन्हें, तो उन्हें बाह्य आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमने सरल और साफ मन से भगवान को याद किया तो भगवान तो उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो नरसिंह जी ने भी जब
भगवान भोलेनाथ की भक्ति की तो भगवान 7वें दिन प्रकट हुए उनके सामने। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब भगवान उनके नरसिंह जी के सामने प्रकट होकर बोले, उठो वत्स, उठो उठो नरसिंह, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी भक्ति से। अब नरसिंह जी ने आंखें खोली, देखा सामने तो प्रभु भोलेनाथ खड़े हैं। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। अब भगवान भोलेनाथ को देखा तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया उन्हें। भगवान भोलेनाथ बोले, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, सरल स्वभावी तुम मानव हो, मांगो क्या मांगते हो तुम, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। अब नरसिंह जी भगत थे तो जाहिर सी बात है कि एक भक्त को क्या चाहिए। एक भक्त जो है भगवान के अलावा क्या मांगेगा। अब नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने सांवरे से मिलवा दो, मुझे बस यही चाहिए। भोलेनाथ मन में सोचने लगे, लोग कहते हैं कि नरसिंह पागल है, इसको कुछ पता नहीं चलता है। कौन कहता है नरसिंह पागल है? देखो कितनी बड़ी चीज मांग ली इसने, तो ना ये रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं मांगा इसने। मन में सोच रहे हैं भोलेनाथ, बड़ा ये तो होशियार निकला नरसिंह, तो स्वयं जो मेरे हृदय में निवास करते हैं इसने तो उन्हें मांग लिया, प्रभु को मांग लिया, हरि को मांग लिया। अब फिर भी भोलेनाथ बोले कि नरसिंह देखो, कभी कभी हम जो है भावनाओं में बहकर हम जब दुखी होते हैं तो कह देते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सांवरे चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। देखो तुम अपनी स्थिति देखो, तुम गरीब हो, तुम्हें 7 दिनों से खाना भी नहीं मिला है, मांगो तुम, एक बार फिर विचार करो क्या चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा मकान बंगले जो कहोगे वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ तो मैं वरदान में तुम्हें ये सब दूंगा। लेकिन फिर वही भक्त नरसिंह बोले, ना भोलेनाथ ना, मुझे तो और कुछ ना चाहिए, मुझे तो वो सांवरे ही चाहिए। हो मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा किशन से मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा किशन से मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा किशन से मिलइए। राधे 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 राधे। मोको तो और कछु ना चाहिए, श्री राधा किशन से मिलइए। सिर्फ राधा किशन से मिलवा दीजिए प्रभु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ सोचने लगे ये नहीं मानने वाला है, पक्का भगत निकला नरसिंह, तो पक्का भगत निकला। अब भोलेनाथ ने कहा कि मैंने इसे वरदान मांगने के लिए कहा और इसने ये मांगा है तो मुझे तो देना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है इसको। अब भोलेनाथ भगवान ने नरसिंह जी से कहा कि चलो नरसिंह, तुम जो मांग रहे हो वो मैं तुम्हें देता हूँ। करो अपनी आंखें बंद करो, आंखों को बंद करो। नरसिंह कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। नरसिंह ने अपनी आंखें बंद की। आंखें जब बंद की तो भगवान भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़ा और चल दिए गोलोक धाम की ओर। हरि हरि। अब
भगवान भोलेनाथ के हाथ में भक्त नरसी का हाथ, और बड़े ही वेग से वो जाने लगे गोलोक धाम की ओर, उस सांवरे से मिलने के लिए। अब कुछ ही पलों में पहुंच गए गोलोक धाम। वहाँ पहुंचकर भगवान शिव ने नरसी से कहा, नरसी आंखें खोलो अपनी, देखो हम कहाँ आ गए हैं। अब नरसी ने अपनी धीरे 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 अपनी आंखों को खोला, और जब वहाँ का नज़ारा देखा, क्या कहना, उस आनंदमय, उस सुगंधित वातावरण से मंत्र मुग्ध हो गया नरसी भगत। बिल्कुल ही आनंदित हो गया वहाँ का वातावरण देखकर। कहाँ आ गया मैं, इतनी अद्भुत जगह, ऐसा वातावरण, हर तरफ एक अलग सी खुशबू आ रही थी, सुगंध से पूरा वातावरण था। गोप गोपियाँ भगवान के साथ रास के लिए खड़े थे, और जिसकी इच्छा की थी वो सांवरे राधा जी के साथ में गोप गोपियों के बीच में विराजमान थे। राधे 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 राधे। जैसे ही सांवरे पर नजर पड़ी नरसी जी की, देखते रह गए उनका रूप। बिल्कुल उनकी नजरें ही नहीं हट रही थी नरसी जी की सांवरे के मुख से। मोहित हो गए उनका रूप देखकर। जो मैंने कल्पना की थी, नरसी जी सोचने लगे, जो मैंने कल्पना की थी, जो रूप मैंने अपने मन में बसा रखा था, उससे तो कई गुना ज़्यादा भगवान सुंदर है। इनका रूप निहारते ही रहो। क्या कहूँ मैं, अकथनीय, अवर्णनीय, वर्णनीय। अब नरसी जी रूप देखकर भगवान का और कहने लगे, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। इन दोनों पे मैं सदके हो सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, इत पे गुलाबी पटका हो पटका, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी सारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। राधे 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 राधे। भगवान का, राधे कृष्ण का अनुपम रूप देखकर अपने आप को नरसी नहीं संभाल पा रहे थे। एक पल को तो हम भी ये अनुभव करें कि हम वही गोलोक धाम में हैं, भगवान राधे कृष्ण नरसी भगत और उन भोलेनाथ के साथ में। राधे 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 राधे
अब भगवान श्री कृष्ण की नज़र भगवान भोलेनाथ और नरसिंह जी पर जैसे ही पड़ी, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। भगवान तो सर्वज्ञानी हैं, मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ से पूछने लगे कि अरे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप ये किस मानव को लेकर आ गए यहाँ पर? आनंद ले रहे थे, सांवरे आनंद ले रहे थे, पूछकर उनको, तो आप ये किसको लेकर आ गए यहाँ पर? आपको तो पता है कि जीवित मनुष्य इस गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है, फिर आप कैसे लेकर आए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो आपके ही परम भक्त को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब सांवरे ने कहा, फिर वो आनंद लिए जा रहे हैं। तो भोलेनाथ से कहा कि मेरा परम भक्त, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूरा वृत्तांत ये है, सारी बात बता दी, कैसे 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर इसने मेरी भक्ति की और मुझसे वरदान मांगा। तो सांवरे ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप? 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर इसने आपकी भक्ति की है और मुझे कह रहे हैं कि आपका परम भक्त है ये कैसी बात कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कहने लगे, प्रभु, इसने 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर भक्ति तो मेरी की है, लेकिन इसने वरदान में आपको मांगा है, हरि हरि। तो हुआ ना ये आपका परम भक्त? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने इसको वचन दिया था कि हाँ मैं ये करूँगा, मैंने इसको यहाँ पहुँचा दिया, अब आप है और आपका भक्त है। और इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अपने धाम की तरफ लौट गए। ओम नमः शिवाय। अब कहा जाता है कि वहाँ पर हरि ने भगत नरसिंह को गले लगाया कि तुम्हारा स्वागत है इस गोलोक धाम में, यहाँ पर तुम आनंद से रहो। तो कहते हैं कि पूरे 1 महीने तक नरसिंह भगत वहाँ पर गोलोक धाम में रहे थे। गोपी बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते, उनकी सेवा करते और उनकी वंदना करते, उनकी भक्ति करते। कैसे 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। अब 1 महीना बीतने के बाद में प्रभु ने नरसिंह से कहा कि सुनो नरसिंह, अब तुम्हें पृथ्वी लोक लौटना होगा। अब आप ही अनुभव कर सकते हैं कि जब भगवान ने, जब सांवरे ने नरसिंह से ये कहा होगा तो उसको कैसा लगा होगा। हम ये अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो 1 महीना इतना आनंदमय, आनंद के साथ बीता था जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की थी नरसिंह ने, इतने आनंद के साथ में। नरसिंह ने कहा कि प्रभु, ये अन्याय ना करो मेरे साथ में, मुझे यहीं रहने दो, यहीं रहना है मुझे, तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विनती करने लगा, पांव पकड़ लिए भगवान के, हे प्रभु, मैं ना जाऊंगा यहाँ से छोड़कर, मुझे तो यहीं पर ही रहना है, गोलोक धाम में ही रहना है, आपकी सेवा में रहना है। भगवान ने कहा कि अभी पृथ्वी लोक पर तुम्हारा बहुत ही काम बाकी है, तुम्हारी आयु शेष है अभी, और जीवित मनुष्य यहाँ नहीं रह सकता। समय आने पर तुम यहाँ जरूर निवास करोगे, तो तुम्हें तो पृथ्वी लोक पर जाना ही होगा। नरसिंह के आंसू बहने लगे, प्रभु, मुझे अपना चाकर बना के रख लो, मुझे अपना नौकर बना के रख लो, बदले में कुछ ना मांगूंगा, मैं आपका दर्शन पाऊंगा, सुमिरन करूंगा, बस यही मेरे लिए बहुत होगा। ये ऐसे करके वो अनुनय विनय
करने लगे सांवरे से। तो सांवरे ने तो बस एक ही बात कही कि ना नरसी, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। नरसी बोले, ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी, बनवारी मारा चाकर माने राखो जी। अरे चाकरी में दर्शन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पाऊँ, भाव भक्ति जागीरी पाऊँ, तीनों ही बाता सरसी, तीनों ही बाता सरसी है, तो तीनों ही बाता सरसी मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी, बनवारी मारा चाकर माने राखो जी। रे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी, चाकर माने राखो जी। राधे 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 राधे। काफ़ी कहा, काफ़ी देर तक वो नरसी भगत भगवान को मनाते रहे, लेकिन भगवान ने उन्हें एक टोपी और एक माला दी। जाओ नरसी, मेरी तुम्हें आज्ञा है, पृथ्वी लोक पर जाओ और अपने इस मुख से, अपनी इस वाणी से और मेरा नाम जपते हुए हर इंसान के मन में ज्ञान का दीप जलाओ। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरे नाम का, भगवत नाम का जो है प्रचार प्रसार करो। जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नहीं हैं, उनके मन में भी ज्ञान का दीप जलाओ। तुम्हें जाना होगा, चलो नरसी, पृथ्वी लोक की ओर चलो। और ऐसे करके नरसी भगत पृथ्वी लोक पर वो लौट आए। जब पृथ्वी लोक पर लौटे तो सबसे पहले उन्हें कौन याद आया? कौन याद आया उन्हें? उनकी भाभी। नरसी जी मन में सोचने लगे कि मेरी भाभी की वजह से ही आज मुझे ये सब प्राप्त हुआ, मुझे ये सब मिला। भगवान भोलेनाथ के दर्शन, गोलोक धाम में निवास, ये सब मेरे भाभी की वजह से ही तो हुआ है। और ये सोचकर भगवान से आज्ञा लेकर जो पृथ्वी पर लौटे थे नरसी भगत, वो अपने घर की ओर जाने लगे। और घर पे गए तो वहाँ भाभी से मिले और जाके उनके चरणों में झुक गए और उन्हें प्रणाम किया। भाभी ने तो सोचा था कि 3-4 दिन में ही वो लौट आएगा, नरसी 3-4 दिन में लौट आएगा, लेकिन 1 महीने और 7 दिन के बाद में जब वो लौटा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, अब कहाँ से आ गया ये? नरसी जी ने कहा कि भाभी, मेरी माँ के समान हो आप ही की वजह से मुझे जो है भगवान मिले, मेरे सांवरे से मिलकर आया हूँ मैं तो। ऐसे करके कहने लगा। भाभी के मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है, क्या बात है, अच्छे से बताओ मुझे। तो नरसी जी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, पहले मैं जंगल की तरफ गया था, फिर गोलोक धाम में निवास करके आया। भाभी सोचने लगी कि झूठ तो ये बोलता नहीं है और कह तो सच ही रहा होगा ये, तो भगवान से मिलकर आया, विश्वास नहीं होता है, क्या बात है ये। ऐसे करके नरसी जी ने अपनी भाभी से कहा, ना ना भाभी, ये सच बात है कि मैं गोलोक धाम में निवास करके आया हूँ। जितने उनकी पत्नी भी आवाज़ सुनकर दौड़ कर आ गई थी, अरे नरसी आए हैं, नरसी लौट आए हैं। बड़ी प्रसन्न हुई वो भी। और जैसे भाभी को पता चला और आश्चर्यचकित हुई, वैसे ही दूर दूर तक चर्चे फैलने लगे कि नरसी जो है
भगवान भोलेनाथ की भक्ति के बाद में जो है वो गोलोक धाम में निवास करके आया है। तो ऐसे करके लोगों के मिलने आने का तांता लगने लगा। अब लोगों की इतनी भीड़ भाड़ को देखकर भाभी को नहीं अच्छा लगता था। वो तो थी वैसी थी, स्वभाव कहीं नहीं जाता है। बहुत मुश्किल है अपने स्वभाव को बदलना। तो विरले होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, विरले होते हैं वो। तो भाभी ने नरसी से कहा कि मुझे ये रोज रोज की भीड़ भाड़ और मुझे ये लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा है। तो अब तुम यहाँ से तुम्हें जाना होगा, तुम कहीं और जाके रहो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो लोग तलाजा गांव में रहते थे, नरसी जी, उनकी पत्नी और उनके भाई भाभी सब तलाजा गांव में रहते थे। अब तलाजा गांव से जब भाभी ने जाने के लिए बोल दिया तो नरसी जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भाभी ने ये ऐसा बोला है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे तो भगवान का नाम लेना है, मैं यहाँ ना लेकर मैं कहीं और रहकर भगवान का नाम ले लूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा। और उन्होंने कहा कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जो है जूनागढ़ में रहेंगे। ऐसे करके अपनी भाभी से आज्ञा लेकर और वो वहाँ से अपनी पत्नी के साथ में जूनागढ़ पहुँच गए। जूनागढ़ आने के बाद में उन्होंने एक ही काम किया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा थी कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर जो है मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो, बोला था, भगवान ने बोला था। तो भक्ति भाव से सरोबार रहते थे और पति पत्नी भगवान की भक्ति करते, लोगों को भी भगवद नाम की प्रेरणा देते, ज्ञान देते उनको। ऐसे करके सुख से जीवन बिताने लगे जूनागढ़ में, हर समय प्रभु का नाम, हरि का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल 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 हरि बोल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 राधे। ऐसे करके नरसी जी और अपनी भक्ति भाव से अपनी पत्नी के साथ में जीवन यापन करने लगे जूनागढ़ में रहकर। इसी के साथ ये भाग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।